नमस्कार साथियों, मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक गजब का टॉपिक। साथियों, इस टॉपिक का नाम है विशेषण की अवस्थाएं। साथियों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि विशेषण जो आपका होता है उसके आपकी अवस्थाएं होती हैं, स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं उसके आपके 3 स्टेज आपके माने जाते हैं। अगर मैं कहना चाहूँ एक स्टेज का नाम आपका क्या होता है, मूलावस्था। एक का नाम है आपका उत्तरावस्था, एक का नाम है आपका उत्तमावस्था। यानी कि इंग्लिश में अगर अपन ने देखा होगा तो उसको अपन लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आखिर कैसे पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव है, कौन कंपैरेटिव, कौन सुपरलेटिव, यानी कि कौन मूलावस्था है, कौन उत्तरावस्था और कौन आपका उत्तमावस्था है, ये पता कैसे चलेगा। साथियों, मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी स्वयं में कोई अपने आप में तुलना अगर करें, अपने आप में अगर तुलना करें तो वो जो विशेषण होगा वो आपका कौन सा विशेषण होगा, वो आपका मूलावस्था में कहलाएगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मैंने आपको कहा मोहन अच्छा है, मोहन अच्छा है। यहाँ पर अच्छा है ना, ये विशेषण है। कौन सी अवस्था में है, ये आपका मूलावस्था में। क्योंकि विशेषण जो है ना वो मैं अपनी विशेषता बता रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ, तो आंसर मूलावस्था। उत्तरावस्था क्या होती है, दो लोगों में कोई एक को अच्छा या बुरा बताना। यानी कि दो लोगों में, जैसे मैं कहूँ मोहन सोहन से अच्छा है, मोहन सोहन से अच्छा है, तो इसमें जो अच्छा है ना ये भी विशेषण है। विशेषण की कौन सी अवस्था है साथियों, वो आपकी उत्तरावस्था कहलाएगी। कैसी अवस्था, उत्तरावस्था। तीसरी बोलूँ उत्तमावस्था, यानी कि दो से अधिक में या फिर सभी में अगर तुलना कर दी जाए, दो लोगों से अधिक में तुलना करें या फिर सब में तुलना करें, ऐसी कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, उत्तमावस्था। जैसे कि मैं कहूँ मोहन सोहन दीपाली रिंकी चिंकी टिल्लू सबसे अच्छा है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, उत्तमावस्था। एक तरीका। दूसरा तरीका मैं ऐसे भी कह सकता हूँ मोहन अपने शहर में सबसे अच्छा है, तो आंसर क्या होगा, उत्तमावस्था। मोहन अपनी कक्षा का सबसे होनहार छात्र है, तब भी आंसर क्या होगा आपका, उत्तमावस्था। क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब दो या दो से अधिक लोगों में जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो वहाँ पर आपका उत्तमावस्था माना जाता है। उदाहरण के माध्यम से सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बोला सीमा गोरी है, देखो ना मैं अपने बारे में बता रहा हूँ ना, बस अपने बारे में। अगर मैंने कहा ये जो गोरी है ना, अगर मैं कहना चाहूँ ये गोरी यहाँ पर आपकी क्या है, ये आपकी साथियों मूलावस्था है। क्योंकि यहाँ पर तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, तो ये विशेषण की कौन सी अवस्था हो गई, ये आपकी मूलावस्था आपकी मानी जाएगी। अगर मैंने आपको कहा सीमा रीमा से गोरी है, दो लोगों में हो गया, तो यहाँ पर अब ये आपका गोरी आया ना, तो साथियों ये गोरी जो आपका है ना, ये आपका हो गया उत्तरावस्था। क्या हो गया साथियों आपका, ये आपका उत्तरावस्था कहलाएगा। अगर मैंने आपको कहा सीमा सबसे गोरी है, तो आप इतना तो महसूस कर पा रहे होगे कि सीमा की तुलना सब लोगों में कर दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो आपका जाएगा, ये आपका उत्तमावस्था कहलाएगा। क्या, उत्तमावस्था। मेरी बात को समझ गए ना। आगे और देखें, अगर मैंने कहा स्नेहा होशियार है, ये होशियार ना विशेषण है। विशेषण की कौन सी स्टेज, ये आपकी है मूलावस्था। ये आपकी क्या हो गई आपकी, अगर मैं आपको कहना चाहूँ ये विशेषण की आपकी मूलावस्था कहलाएगी। ये आपकी कौन सी अवस्था हो गई, ये आपकी हो गई मूलावस्था। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। अगर मैं कहना चाहूँ स्नेहा परी से होशियार है, देखो ना मैंने स्नेहा की तुलना एक लोगों से दूसरों से कर रखी है। यानी कि अब यहाँ पर जो आपका होशियार आया ना, तो साथियों यहाँ पर जो आपका है ना, ये भी आपका विशेषण है। विशेषण की कौन सी अवस्था है, ये आपका कहलाएगा उत्तरावस्था। क्या, उत्तरावस्था है। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में आपका विशेषण आया। अगर मैं कह दूं स्नेहा अपनी कक्षा में सबसे होशियार है, सब लोगों में तुलना कर दी, अब यहाँ पर जो आपका होशियार आया साथियों, ये भी आपका विशेषण है। कौन सा विशेषण की अवस्था आपकी है, तो ये आपकी उत्तमावस्था में आपका आएगा। कौन सी अवस्था में, उत्तमावस्था में आपका आएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में सच में आ गया है तो आप लोगों से एक बार मैं पुनः कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कौन सा टॉपिक चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा कचोटता है, बहुत ज़्यादा टेंशन देता है, जो आपको समझ में नहीं आता। मुझे एक बार कमेंट करोगे, मैं आपके कमेंट को पढ़ के आगामी वीडियो में मैं आपके दो एनर्जी के साथ में, बेहतरीन मटेरियल के साथ में आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत होता हूँ। आशा करते मेरी बात को आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड जो लाल रंग से सब्सक्राइब का बटन अगर है तो आप लोग उसको दबा लीजिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तुरंत आपको पता चल जाएगा, उस वक्त आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।